हाल ही में फरसा वाले बाबा यानी बाबा चंद्रशेखर की एक रहस्यमयी सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। प्रशासन इसे कोहरे का कहर बता रहा है, लेकिन हवाओं में एक सवाल तैर रहा है, क्या यह सिर्फ एक हादसा था? क्या हाईवे पर गौ तस्करों की आहट लेना इतना बड़ा गुनाह बन गया कि उसकी कीमत जान देकर चुकानी पड़ी? फरसा वाले बाबा यानी बाबा चंद्रशेखर की मृत्यु की खबर ने पूरे देश के गौ भक्तों और सनातन प्रेमियों को झकझोर कर रख दिया है। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक एक ही चर्चा है, क्या यह केवल एक सड़क हादसा था? फिलहाल इस मामले की जांच एसआईटी कर रही है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, जिससे हमें पूरी उम्मीद है कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा। लेकिन यह घटना एक ऐसा सवाल छोड़ गई है जो हर सनातनी के दिल में चुभ रहा है। अगर अपने स्थानीय स्तर पर गौ सेवा करने वाले एक व्यक्ति के साथ ऐसी अनहोनी की संभावना जताई जा सकती है, तो सोचिए, जो व्यक्ति अपने स्थानीय स्तर पर गौ रक्षा और सेवा का कार्य कर रहा था, अगर उसके साथ ऐसी अनहोनी की संभावना जताई जा सकती है, तो उन संतों के खिलाफ साजिशों का जाल कितना गहरा होगा, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सनातन धर्म, आयुर्वेद, गीता और गंगा की बात कर रहे हैं। जब कोई व्यक्ति गौ रक्षा के लिए मैदान में उतरता है, तो उसका मुकाबला केवल स्थानीय तस्करों से नहीं होता। इसके पीछे एक बहुत बड़ा नेक्सस काम करता है। बाबा चंद्रशेखर अपने क्षेत्र में मुखर थे, फरसा धारण करते थे, जो भगवान परशुराम का प्रतीक है। उनकी निर्भीकता कई लोगों को खटकती थी। लेकिन जब हम इस दायरे को बढ़ाते हैं, तो हमें समझ आता है कि असली खेल तो वैश्विक स्तर पर हो रहा है। भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद, हमारी गौ माता का दूध और घी और हमारी स्वदेशी जीवन शैली, ये वो चीजें हैं जो आज की अरबों डॉलर की मल्टीनेशनल कंपनियों के व्यापार को सीधा नुकसान पहुंचाती हैं। जब कोई संत लाखों करोड़ों लोगों को इन विदेशी दवाओं और केमिकल युक्त उत्पादों के चंगुल से निकालकर फिर से अपनी जड़ों की ओर लाता है, तो वो पूरी दुनिया के व्यापारिक माफियाओं की नजरों में खटकने लगता है। फिर चाहे वो शख्स टी सीरीज के गुलशन कुमार हो, या राजीव दीक्षित हो, या कोई संत हो, या सोशल एक्टिविस्ट हो, या कोई संस्था हो, कहानी सिर्फ एक बाबा तक सीमित नहीं है। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें, तो हमें एक गहरा और खौफनाक पैटर्न नजर आता है। जब भी कोई सनातनी योद्धा, कोई संत या कोई समाज सुधारक अपनी जड़ों को मजबूत करने की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ एक अदृश्य चक्रव्यूह रच दिया जाता है। आज हम उस सच की तह तक जाएंगे जिसे हेडलाइंस के शोर में दफन कर दिया गया। आज बात होगी उन तथ्यों की जो चीख चीख कर कह रहे हैं कि न्याय अभी बाकी है। बात होगी संत श्री आसाराम जी बापू की, जिनके केस के पन्ने जब आप पलटेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी कि कैसे एक सुनियोजित तरीके से एक महापुरुष की छवि को खंडित किया गया। किसी भी सभ्य समाज में न्याय का आधार सबूत होते हैं, धारणाएं नहीं। लेकिन इस केस में न्याय से ज्यादा बयानों को तरजीह दी गई। चलिए उस मेडिकल रिपोर्ट पर नजर डालते हैं जिसे मेन स्ट्रीम मीडिया ने आपसे छिपाया। लोकनायक हॉस्पिटल की यह रिपोर्ट साफ शब्दों में कहती है, नो पेनिट्रेशन, नो इंजरी। यानी जिस बॉडी पर एक खरोंच तक का निशान नहीं पाया गया, उस आधार पर इतने गंभीर और संगीन आरोप कैसे टिक सकते हैं? क्या मेडिकल साइंस और लॉ के बीच कोई तालमेल नहीं बचा? अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। आज के दौर में मोबाइल लोकेशन और कॉल रिकॉर्ड्स, सीडीआर सबसे बड़े गवाह होते हैं। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि जिस समय तथाकथित घटना का दावा किया गया, उस समय वो लड़की लगातार कॉल और मैसेज पर एक्टिव थी। क्या कोई विक्टिम उस मानसिक स्थिति में ऐसा कर सकता है? और सबसे चौंकाने वाली बात, घटना जोधपुर की बताई गई। लड़की छिंदवाला में पढ़ती थी, उसका घर शाहजहांपुर में था। लेकिन एफआईआर 7 दिन बाद दिल्ली के एक पुलिस स्टेशन में जाकर दर्ज होती है। क्यों? क्या इन 7 दिनों में कोई स्क्रिप्ट तैयार की जा रही थी? अगर पेरेंट्स कमरे के ठीक बाहर मौजूद थे, तो उन्होंने अपनी ही बच्ची की चीख क्यों नहीं सुनी? ये वो सवाल हैं जो इस पूरे केस की नींव हिला देते हैं। इस केस में लॉ की प्रोसेस शुरू होने से पहले ही मीडिया ट्रायल शुरू हो गया था। बड़े बड़े न्यूज चैनलों ने जज की कुर्सी संभाल ली थी। करोड़ों रुपए खर्च करके वेब सीरीज और फिल्में बनाई गईं, ताकि सोसाइटी के मन में एक ऐसी इमेज बैठ जाए कि रियलिटी के लिए कोई जगह ही न बचे। लेकिन आज सच सामने आ रहा है। जिन जर्नलिस्ट्स ने टीआरपी के लिए झूठ की दुकान सजाई थी, आज वे खुद लॉ के घेरे में हैं। दीपक चौरसिया, चित्रा त्रिपाठी, अजीत अंजुम जैसे बड़े नामों पर आज पॉक्सो एक्ट की गंभीर धाराएं लगी हैं और वे गुरुग्राम कोर्ट की खाक छान रहे हैं। इनका अपराध? इन्होंने एक 10 साल की मासूम बच्ची का वीडियो एडिट करके प्रसारित किया
और दावा किया कि उसका शोषण हो रहा है। इतना ही नहीं, उस बच्ची के पास खड़े उसके अपने ही पेरेंट्स और रिलेटिव्स को न्यूज चैनलों ने लड़कियों का एजेंट बता दिया। एक हंसते खेलते फैमिली को सोसाइटी की नजरों में गुनहगार बना दिया गया। आज सवाल यह है कि क्या उन चैनलों ने कभी अपनी इस नीचता के लिए माफी मांगी? क्या सोसाइटी को बताया गया कि जिसे वे खबर समझ रहे थे वो दरअसल एक स्पॉन्सर्ड एजेंट? क्यों एक ऐसे संत को निशाना बनाया गया जिसने हजारों गायों को कत्ल खानों की आरी से बचाया? बापूजी से किसी ने कहा, आप हजारों गायों को पालते हैं। तब बापूजी बोले, नहीं, मैं गाय को नहीं पालता, गाय मुझे पालती है। उन्होंने देश भर में ऐसी विशाल गौशालाओं का निर्माण किया जहां उन गायों को आश्रय मिला जिन्हें कसाई ले जा रहे थे। बापूजी के 12 साल जेल में रहने के बाद भी आज उन गौशालाओं में हजारों गायें सुरक्षित हैं और सेवा पा रही हैं। क्या गौ माता को बचाना और कसाईयों के करोड़ों के बिजनेस को ठप करना ही उनकी सबसे बड़ी भूल बन गई? भाइयों, ये सिर्फ धर्म की लड़ाई नहीं है, ये एक इकोनॉमिक वॉर है। जब बापूजी ने आयुर्वेद, स्वदेशी और योग का प्रचार शुरू किया तो विदेशी फार्मा कंपनियों और मल्टीनेशनल ब्रांड्स के अरबों डॉलर के एम्पायर हिलने लगे। लीवर प्रॉब्लम होता है, एलोपैथी की दवा करते करते वो पेशेंट मर जाता है। बाद में डॉक्टर बताते कि लीवर प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन एलोपैथी में है ही नहीं बापू, लेकिन पेशेंट को भी आराम रहता है और हमारी जेब को भी आराम हो जाता है, इसीलिए ट्रीटमेंट करते रहते। हमको फिर खुद खोजना पड़ा। आयुर्वेद में तो लीवर का कुछ इलाज है लेकिन एलोपैथी में नहीं है। बिस्किट, डबल रोटी आंतों को खराब करे। महिलाएं, बहनें, माताएं सुन लो, डॉक्टर और नर्सें डराती है कि गर्भ टेढ़ा है, ऐसा है, वैसा है, बच्चा कमजोर है, किडनी कमजोर है, आंख उसकी कमजोर है। ये सब बदमाशी की बात है। तुम कमजोर हो तो एक गिलास दूध में 1 चम्मच घी गाय का लेके पियो, तुम बलवान हो जाओगी। बच्चा कमजोर है, उसको भी बल मिलेगा। सूर्य के किरणों में 10-15 मिनट रोज बैठो, खून बनेगा। भोजन के बाद आधा पौने घंटे के बाद अंगूर का रस नहीं तो किशमिश का जूस पियो, अपने आप खून बनेगा और बच्चा जोर वाला होगा। जब लोग धड़ल्ले से धर्मांतरण के जाल से निकलकर वापस अपनी संस्कृति की ओर लौटने लगे तो विदेशी ताकतों को खतरा महसूस हुआ। इतिहास गवाह है, हमारे सिख गुरुओं और अन्य संतों के साथ भी यही हुआ था। जो गुरु धर्म की रक्षा के लिए ढाल बना, उसे या तो शहीद कर दिया गया या उसके कैरेक्टर पर कीचड़ उछाला गया ताकि आने वाली पीढ़ियां उनसे नफरत करने लगे। आज मामला हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। सेशन कोर्ट ने केवल और केवल लड़की के बयानों को आधार बनाकर सजा सुनाई, जबकि एक भी फिजिकल एविडेंस बापूजी के खिलाफ साबित नहीं हो सका। पॉक्सो जैसे सख्त कानून का इस्तेमाल यहां ढाल की तरह नहीं बल्कि एक हथियार की तरह किया गया। लेकिन याद रखिएगा, जब तक ऊपरी कोर्ट्स का फैसला नहीं आता तब तक किसी को भी अपराधी करार देना न केवल लीगल रूप से गलत है बल्कि अनैतिक भी है। सत्य को परेशान तो किया जा सकता है पर उसे पराजित करना असंभव है। चाहे वो फरसा वाले बाबा का अचानक चले जाना हो या संत श्री आसाराम जी बापू का अटूट धैर्य, सनातन की राह में चलने वालों को हमेशा अग्नि परीक्षा देनी पड़ी है। आज षड्यंत्रकारी ताकतें सक्रिय हैं। वे चाहती हैं कि आप अपने संतों पर अविश्वास करें ताकि वे आपकी संस्कृति की जड़ें काट सकें। आज समय है कि हम हेडलाइंस और वेब सीरीज की काल्पनिक कहानियों से ऊपर उठकर उन कड़वे तथ्यों को देखें जो चिल्ला चिल्ला कर अपनी बेगुनाही का सबूत दे रहे हैं। क्या हम एक ऐसा समाज चाहते हैं जहां न्याय सिर्फ शोर और प्रोपेगेंडा पर आधारित हो? जागिए, विचार कीजिए और उन प्रहरियों को पहचानिए जो आज भी जेल की कालकोठरी में रहकर धर्म सेवा का संकल्प नहीं तोड़ रहे हैं। सच कड़वा हो सकता है लेकिन वो अजेय है। आज हम सबको एकजुट होकर निष्पक्ष न्याय की मांग करनी होगी। सत्य की जीत निश्चित है। जय गौ माता, जय सनातन।